कीन बढ़ाई, आपन कीन सच खंड प्याना, जोत रूप भिदताना पलटाना। परमा सन्मान योग गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन हजूरी के बीच शोभाईमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत बहुत ही बड़े भागा वाली हाँ, जो आप रोजाना की तरह गुरु दरबार दियां हाजरियां भरते हुए सच्चे सतगुरु जी के अमृत वचनों के नाल सांझ पाउण दा यतन करते हाँ। आओ साध संगत दान संबंधा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इस गुरु घर तो जो लड़ीवार कथा आरंभ हो रही, गुरु पातशाह जी मेहर करन, क्योंकि आज लड़ीवार कथा की आरंभता हो रही है। पातशाह मेहर करके रहमत करके ये अपनी विचार आप करा लिया करना, क्योंकि गुरु दे बचन गुरु दे गुण गुरु की वडियाई साध संगत इंसान की कोई अपनी पाया नहीं वो कर सके। ये गुरु मेहर करे रहमत करे फिर ये वडियाई होती है। भावें वडियाई कीर्तन के रूप दे विच होवे, चाहे कथा के रूप च होवे, गुरु का जस हर एक मनुख गायन करता है। पर श्रद्धा बन जाए, भावना बन जाए, मन टेक जाए। आओ इस सूरज प्रकाश ग्रंथ श्री गुरु नानक प्रकाश, क्योंकि दूसरी पोथी सूरज प्रकाश ग्रंथ जो दो भागों के कवि संतोख सिंह ने लिखा है कि पहलियां चार पोथियां गुरु नानक पातशाह जी के परखाए, इथों कथा आरंभ हुई। मां कवि संतोख सिंह जी लिख रहे, उन्होंने जिन्ना भी ये इतिहास लिखा काव रचना के विच है ते बहुतात दे विच दृढ़ भाषा च लिखा है। इस करके काव रचना के विच होने कारण इनू शब्दाबंदी के विच लिखा कलमबंद किया है। चौपाई दोहरा फेर सवैये अभेद, इस तरह जिस भी शब्दाबंदी के विच लिखा है उस तरह की चाल जिहड़ी ओदी बनेगी। जिवें जिवें लड़ी चलती गई आपां विचार करते जावांगे। आओ गुरु कृपा करे आपां इस प्रसंग दे नाल जुड़िए। मां कवि संतोख सिंह जी लिख रहे कि करतारपुर दे विच जगत दे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने जोत जगाई है, क्योंकि उस स्थान के साहिब श्री गुरु अंगद साहिब पातशाह जी को गुरता गद्दी की वडियाई दी ते आप महाराज सचखंड नूं प्याना कर दे, क्योंकि जोत रूप गुरु अंगद साहिब पातशाह जी गुरु नानक पातशाह जी की जगह पे बैठ गए, महाराज के स्थान पे विराजमान हुए। बेनती करा, कवि जी कहते जोत ओही सी, पर महाराज ने अपना शरीर दूसरा धारण कर लिया। जोत नहीं बदली, शरीर बदलिया है। पर इस तरह कह लो जिवें कवि जी कहते एक राजा तख्त ते बैठ जाए ते तख्त दे उत्ते बैठन समय वो अपने कपड़े पोशाक बदलता है, अपने आप नहीं बदलता। राजा ते वो ही हुंदा
पर वो कपड़े चेंज कर लेंदा, कपड़े बदल लेंदा है। ज्यों आदपात एक कोशिश तजतै, वैसे सबा दुतिया तन सजतै। जिवें एक राजा पोशाक बदल के तख्त ते बैठता है, इस तरह गुरु अंगद साहिब पातशाह जी गुरु नानक पातशाह जी के अस्थान ते बैठ गए हैं। त्यों खडूर में आन बराजे, जिन सिमरन कल मल पल भाजे। कवि जी कहते खडूर साहिब दे विच आके गुरु साहिब विराजमान हो गए। जिन सिमरन कल कल मल भाजे, जिन्हां दा सिमरन कीतियां कलयुग दे पापां दा नाश हो जाता है। भाव पाप ते पखंड दूर हो जाते हैं। गोरा तख्त बैठ अंगद गुरु, कीन खडूर निवास। नरन उदाहरण कारणे, करत सो भगत प्रकाश। महाराज गुरु अंगद साहिब पातशाह जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋ ਭਗਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਈਆ एक बासर आसन दास असीन सुध्यान के गुर अंगत होए। गुर नानक के पद पंकज नीन निरंतर ही मुद लोचन कोए। एक दिन गुरु अंगद साहिब पातशाह जी अपने आसन ते बैठे ते अंतर ध्यान होए। गुरु नानक पातशाह जी के चरणों का निरंतर ध्यान धरिया, दोवें नेत्र बंद कीते ते गुरु नानक पातशाह के चरणों के विच लिव लीन हो गए हैं। उन जो उपजी और बीच विचार, सो किंकर की ब्रह्म जात कोए। मन दे विच उन्हां दी एक विचार उठी, कहन लगे कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर श्री गुरु नानक सो जिन भेद न मत तरंगै कोए। गुरु अंगद साहिब पातशाह सोच रहे सन आसन ते बैठे भई गुरु नानक पातशाह जी दे विच ते परमात्मा दे विच कोई भिन्न भेद नहीं है। जिवें सूरज ते सूरज दीयां किरणां हुंदियां, जिवें पानी ते पानी दे उत्ते उठण वालियां लहरां हुंदियां, क्योंकि पानी की लहर जदों उठदी आ ना ते ओह इंज लगदी जिवें वखरी होवे, पर वखरी नहीं हुंदी साध संगत। ओह पानी दा ही रूप हुंदी आ। जिवें सूरज दी किरणां धरती ते पैंदी लगदा जिवें वखरी होवे, पर वखरी नहीं होती क्योंकि वह सूरज का रूप है। गुरु अंगद साहिब पातशाह सोच रहे गुरु नानक पातशाह परमात्मा का रूप होए हैं। सवैया चित प्रीत की रीत चिते नित ही तव मैं भव श्री गुर गोबिंद लीनो। उन बाल जुआ की बलास जेऊ इतिहास कही सिख कौन पर बीनो। मां कवि संतोख सिंह जी लिखते गुरु अंगद साहिब पातशाह जी चित दे विच सोच रहे सन कि कोई इहो जिहा सिख मिल जाए, कोई प्यार दे विच भिजी रूह होवे जिहड़ी गुरु नानक पातशाह जी के इतिहास के बारे दसे
क्योंकि महाराज ने इस संसार भवजल को जगत नूं तारिया है। दूजी गल कहन लगे गुरु नानक पातशाह जी इस संसार ते आए, उन्हां दा बचपना, उन्हां दी जवानी ते उन्हां दा अखीरला समा किवें बतीत होया, क्योंकि अखीरले समय बारे गुरु अंगद साहिब पातशाह जानदे सी। क्योंकि 7 साल गुरु अंगद साहिब पातशाह जी सेवा च रहे अखीरले समय तक। पर महाराज सोच रहे आ कि गुरु नानक पातशाह जी बचपन दे विच उन्हां की कौतक कीते, जवानी दे विच आके जदों उन्हां ने दुनिया दे विच धरती दा भ्रमण कीता है ते किहड़े-किहड़े कौतक वरताए, कोई ऐसा सिख मिल जाए जिहड़ा गुरु दे इतिहास नूं सुणावे ते इतिहास नूं कलमबंद कीता जाए जी। सब देश बदेशन पूरत नो कटनो कुटलंग बंद दम्ब सुकीनो चित चिंतत देत अचिंतत ताजो बैत एकांत गुरु रस कीनो। इस तरह महाराज ने सोचा कि देशा विदेशा का रटन किया। महाराज ने पाप ते पखंड ते चिंता दा नाश करन वाले साहब साध संगत उन्हां दे इतिहास नूं लिखण बारे गुरु अंगद साहिब पातशाह सोच रहे ते इस तरह तख्त ते बैठे हुए एक रस दे विच ते जे गुरु नानक साहिब दे चरनां दे विच अंतर ध्यान होए हन। दोहरा श्री गुर बारसर बाग और डार हार आर जुर पीना पढ़े सुने सिख होई गात हृदय मनोरथ कीना। साध संगत महाराज के मन दे विच ख्याल सी कि जेड़ा भी कोई अंतरजामी गुरु नानक पातशाह जी का इतिहास सुनाएगा ते जेड़ा सिख इतिहास नूं सुनेगा पढ़ेगा ओदा मनोरथ जेड़ा ओ पूरा होएगा ते ओदे दिल दा डर ओदा भरम वो भी साध संगत खत्म हो जाएगा जी। चौपई उत बाले संधु सो बेचारा श्री नानक पे हरि अवतारा निज स्थान सुकौन बैठायो एत दर्शन जियरा ललचायो। इधर तलवंडी दे विच भाई बाला जी विचार कर रहे, क्योंकि खडूर साहिब दे विच गुरु अंगद साहिब पातशाह जी बैठे, करतारपुर तो गुरता गड्डी मिली, खडूर साहिब आके विराजमान हो गए। महाराज के इतिहास नूं लिखवाउण बारे सोच रहे। इधर तलवंडी दे विच भाई बाला जी विचार कर रहे। पिंड दे विच सभा लगी और बाहर सभा दे विच गल चल रही। वो कहते कि गुरु नानक पातशाह जी रब दे अवतार होए, पर उन्होंने अपने स्थान से किन्हां नूं बिठाया होगा, क्योंकि उदों पता नहीं सी ना एडी छेती लगदा। अज वाला युग नहीं सी भी सोशल मीडिया ते एकदम ही खबर अग वांगू फैल जाती। उन्हां समयां दे विच ना ते कोई मीडिया सी ना कोई चिट्ठी पत्र सी, एक दूजे को पता लगदा सी भी की हो रहा दुनिया ते। ते इधर तलवंडी दे विच अजे खबर नहीं पता। भाई बाला जी सोच रहे आ कि महाराज रब दे अवतार होए, पर उन्होंने अपने स्थान ते किनू बिठाया है। बहु नर में बोले हो इम बाला एक सिख बच भाखे हो ते काला। मां कवि संतोख सिंह जी कहते भाई बाला जी कहते मेरा मन बड़ा ललचाउंदा कि मैं उस महापुरख के दर्शन करा जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी ते बैठा होए। जदों सभा दे विच गल हुई ते उस सभा दे विचों कुछ मनुखां नूं पता सी कि गुरु नानक पातशाह ज्योति जोत समा गए ते अपनी जगह ते गुरु अंगद साहिब पातशाह बिठा दिता। एक सिख ने बचन किया, उस टाइम ही भाई बाला जी नूं कहन लगा है
एहन गोत अंगत ते नामो, गुरता उचत पयो अबरामो। एक सिख ने आख्या, एहन गोत दे गुरु अंगद साहब नाम दे व्यक्ति जिन्हां नूं गुरता गद्दी ते बिठाया है, क्योंकि वो महाराज दे सेवक सी ते उन्हां नूं गुरु पातशाह जी ने अपना अस्थान दे दिता। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਿੰਨ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰਤਾ ਸਰੋਤ ਸੁਨ ਬਾਲੇ ਬਾਤ, ਭਇਓ ਕੁਲ ਕਾਤ ਗਾਤ, ਆਂਗਨਾ ਸਮਾਤ, ਚੱਲਿਓ ਤਾਂ ਤਬ ਧਾਈ ਕੈ, ਕਾਤ ਕਦੇ ਵਸ ਪੁਨਿਓ ਆਏ ਸੋਦਦਾਰ ਕੀਨੋ, ਤਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਬ ਬੰਦ ਸੀਤ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੰਗਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਨ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਮਨ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਬੈਠਿਓ ਤੋ ਕਮਾਨ ਗੁਰ ਆਏ ਸਕੋ ਪਾਏ ਕੈ, सत कर तार को उचार के बूझत कोना, इतों ते आए तुम दीजिए सुनाए कै। भाई बाला जी ने जदों गुरु अंगद साहब पातशाह जी के दर्शन किए ना ते बड़ा मगन होया। उन्हें ये मन दे विच ठान लई कि मेरा आया होया सफल हो गया, क्योंकि मैं जिस कारज वास्ते आया सी वो मनोरथ पूरा होया। गुरु अंगद साहब पातशाह जी के दर्शन किए ते बहुत ही मन नूं सकून मिलिया। गुरु नानक पातशाह जी के दीदार होए, महाराज की आग्या पा के ना ते साध संगत बैठण वास्ते साहिबां नूं पुछना कीता। साहिब की आग्या पा के जदों बैठण लगा ना ते साहिबां ने सात करतार आख्या ते बैठण की इजाजत दी। ते फिर महाराज भाई बाला जी नूं पुछण लगे हन, जथा सकत जो भेट थी आगे धरी बनाए, उन बाला बोलत भयो बिने बचन मैं पाए। जदों महाराज ने आख्या ना कि बैठो ते दूजी गल नाल ही आखी, कहन लगे दसो किथों आए हो तुसीं। ते जेड़ी भेटा लैके आए सी भाई बाला जी, वो महाराज दे चरनां दे विच रख के ना ते साध संगत बोलन लगे हन, श्री अंगद जी सुनो किरपाला, संधू गोत नाम मोए बाला। भाई बाला जी कहन लगे महाराज गल ये आ कि संधू गोत ते नाम मेरा बाला, राय कोई तलवंडी जो, वतन जन्म हमारा है सो। महाराज जी राय कोई की तलवंडी आ ना, वो मेरा वतन आ, भाव वो मेरा पिंड है। मैं राय भोए की तलवंडी तो आया, उथे का ही जम पालिया पातशाह मैं, ते आप जी दे दर्शनां नूं पहुंचिया। गुर दर्शन की लालस पूरी, जानते हूं चल आए हरूरी। महाराज दर्शना की बड़ी लालसा सी,
इस करके मैं चल के आप जी दे हजूर आया हाँ। जरन जरन और धीरज तारी, सुनी आपकी महिमा भारी। महाराज तुहाडे अंदर जर जरन वाली शक्ति है, भाव टिकिया होया हिरदा। तुसी गुरु नानक पातशाह जी दे दूजे स्वरूप हो, जोत ਉਹੀ है। महाराज तुहाडा हिरदा बड़ा धीरजवान है। मैं ये तुहाडी महिमा सुनी ते तलवंडी तो चल के आया। कह श्री अंगत तुम गुर को है, करो उचारण निज मत जो है। गुरु अंगद साहब पातशाह कहन लगे, बड़ी खुशी हुई तुसी राय भोई दी तलवंडी तो आए हो, पर एक गल दसो भई तुहाडा गुरु कौन आ, केड़े गुरु दी मत धारण कीती है। मधुर बचन शुभ बोले बच बाला, सब रावर को ज्ञात बसाला। भाई बाला जी ने दोवें हाथ जोड़े, कहन लगा महाराज तुसी ते अंतरजामी हो, सारियां दे हिरदियां दियां जानन वाले हो। पर सच्चे पातशाह जी फिर भी जे आप जी पुछदे हो ते किरपा करो, मैं आप जी की किरपा दे नाल दसना करांगा। क्योंकि हाथ बंद बोले हो बच बाला, सब रावर को ज्ञान विकाला। तद पज तुम पूषण अनसारी, सुनो आप मैं कहूं सदाई। कहने लगा महाराज कृपा करो, जे आप जी फिर भी पूछ रहे हो, क्योंकि है ते अंतरजामी हो, ते जे तुसी पुछदे हो ते फिर मैं दसना करांगा आप जी की आज्ञा पाती। श्री नानक जी मम गुर पूरन, कल कल मल रुज पद रज चूरन। कहने लगा महाराज गुरु नानक पातशाह मेरे पूर्ण गुरु हैं, जिन्हां ने इस कलयुग के समय दे विच पाप ते पखंड का नाश किया, जिन्हां दी चरण धूड़ी दे नाल ही इस संसार दे पापां दा नाश होया। पातशाह मैं उस गुरु नूं धारण किया, गुरु नानक पातशाह मेरे गुरु आ। सुन श्री अंगत बचन उचारियो, तुम गुर नानक रूप निहारियो। जदों महाराज की काफी सिफत की ना भाई बाला जी ने, ते गुरु अंगद साहब पातशाह जी बड़े खुश होए। कहन लगे वाह, तुसी ते गुरु नानक पातशाह जी नूं वेख्या, महाराज दे दर्शन कीते, क्योंकि तुसी गुरु धारण किया गुरु नानक पातशाह जी नूं। कब की गुर सिखी मन मानी, परम प्रेम मैं मत लपटानी। ते गुरु अंगद साहब पातशाह कहन लगे तुसी कदों कदी सिक्खी धारण की है, बहुत प्यार आ तुहाडे अंदर, क्योंकि प्रेम दे विच मत जिहड़ी ये लपटी पई है। ते किन्ना चिर होया तुसां ने गुरु धारण कीता, ते किन्ना चिर संगत कीती है। बाला बोलियो सुनो दयाला, इनके संग रहे हो चिरकाला। भाई बाला जी कहन लगे सुनो महाराज, मैं बहुत लंबा समा गुरु नानक पातशाह दे नाल रहा। 3 बरख तन बैस बडेरी, बाल तरन बैगती बतेरी। कहन लगा पातशाह मैं बाल अवस्था दे विच ते जवानी दे विच महाराज दे नाल बहुत लंबा समा गुजारिया है, क्योंकि 3 बरख तन बैस बडेरी। कहन लगा मेरी 3 साल जिहड़ी उम्र आ वो वड्डी आ। इस करके मैं गुरु नानक पातशाह जी का बचपना भी वेख्या ते जवानी भी वेखी है, क्योंकि महाराज उसे तलवंडी दे जमपल सन, उथे उन्हां दा अवतार होया, प्रकाश होया, उन्हां ने अवतार धारिया, ते मैं भी उसे
तलवंडी दा रहन वाला वां। इस करके महाराज दे चरनां दे विच जोदड़ी कीती। दोहरा दै दिस दर्श दिखायो, दया दृश को देखा, निकट रहत तिन चरण हाम, तारियो जगत बसेख। भाई बाला जी कहंदे महाराज सानू ते दसां दिशां दे विच ही महाराज ने दर्शन कराए। इस संसार दे विच धरती दा भरमण कीता सच्चे पातशाह जी। इस करके बहुत लंबा समा गुरु नाल गुजारिया। दया ऐन सुन बैन ए दैन भगत निज दास, उठ कर भुज पर घर मिले और धर पर मोहलास। साध संगत गुरु अंगद साहब पातशाह बड़े खुश हुए। मां कवि संतोख सिंह जी कहंदे महाराज तखत तो उठे ते भाई बाला जी नूं घुट के गल वकड़ी पा ली। बड़ा प्यार किया, घुट के सीने दे नाल लाया। कहन लगे भाई बाला जी तुसी गुरु नानक पातशाह जी दे दर्शन कीते, महाराज दी संगत माणी है। बौर बलोचन बुचा बेरागा, कर और चरणन बर अनरागा। साध संगत अखां चों पानी वह तुरिया गुरु नानक दी गल सुन के। जदों वेखिया ना भी गुरु नानक पातशाह दे नाल रहे भाई बाला जी संगत कीती ते गुरु अंगद साहब पातशाह जी दे नेत्रां चों नीर वह तुरिया, हिरदा बेहबल हो गया ते महाराज ने इन्ना नीर वगया गुरु पातशाह जी दे अखां चों साध संगत चरण जेड़े भेज गए। इस तरह भाई बाला जी नूं मिले। धीर न धरे अदक धारे आंसू, परत परीत की भगत लासू। साध संगत धीरज नहीं मन दे विच आउंदी, क्योंकि महाराज अखां भर भर के आंसू छुट रहे आ। इस तरह महाकवि संतोख सिंह जी कहंदे प्रेमा भगती दे उछाले सीए। साध संगत गुरु नानक पातशाह जी दे चरनां दे विच निरंतर जुड़े रहन वाले महाराज गुरु अंगद साहब पातशाह जी वड्डे सतगुरां नूं याद करदे ते उन्हां दे दित्ते होए प्यार नूं अज चेते करके, क्योंकि भावें हमेशा ही गुरु साहब चेते दे विच ही रहिंदे सी, पर अज भाई बाला जी दे कोलों सुनिया कि तुसीं भी संगत दे विच रहे हो ते बहुत साध संगत मन जिहड़ा सी वो पिघलिया है। सवता असन निशा होए आई, बाला रहत पयो तह थाई। साध संगत इन्ने चिर नूं शामां पै गईयां, सूरज अस्त होया ते रात पै गई। भाई बाला जी इत्थे ही खडूर साहब रह पे रात। सिख संगत जै मिल समुदाया, आ बसियो सब हिन मन पाया। ते महाकवि संतोख सिंह जी कहंदे जिन्नी संगत सी ना सारी बड़ी खुश हुई ते अज सारी रात ही बाबा जी गुरु नानक पातशाह जी दे बारे कई गल्लां बातां भाई बाला जी दे कोलों सुनिया ते रात साध संगत इसे तरह ही बतीत हो गई। निस मैं भनत रहो तिन साथा, श्री नानक की सुंदर गाथा। सारी रात महाराज दियां कथा कहानियां भाई बाला जी सुनाउंदे रहे ते रात ही लंघ गई, पता नहीं लगा केड़े वेले सवेर हो गई है। अंगत मगन लगे हो मन ध्याना, आसन बैसे हो भई बिहाना। ते गुरु अंगद साहब पातशाह जी भी आसन ते बैठे बैठे ही सुनते रहे ते रात लंघ गई। साध संगत किन्ना प्यार होवेगा महाराज दे हिरदे दे विच, रात दा पता नहीं लगा दिन चढ़िया। जदों सवेर होई ना पुन पूखन प्रकाशत भयो,
छुट्टी समाध स्नान न कयो। रात लंघ गई, जदों सूरज प्रकाश होने लगा ना, उदय होने लगा, ते महाराज समाधि दे विच लिव लीन सन। समाधि तो उठान होए उठे, ते सहबा ने इशनान कीता है। वैसे बौर बलायो बाला, बंधन करी आन तत्काला। ते गुरु अंगद साहब पातशाह इशनान करके ना वस्त्र बदल के फिर अपने तख्त ते आके बैठ गए। ते उसे टाइम ही साध संगत भाई बाला जी नूं बुला लिया महाराज ने। कहन लगे जाओ भाई बाला जी नूं बुला के लियाओ। भाई बाला जी आए ते फिर उन्होंने महाराज दे चरनां दे विच मत्था टेकिया ते बैठ गए हन। गोरे अंगत श्री मुख कहो, सब इतिहास सुनाओ। श्री नानक के जन्म ते शकल कथा समझाओ। गुरु अंगद साहब पातशाह कहने लगे भाई बाला जी हुण इस तरह करो, तुसीं बचपना गुजारिया गुरु नानक पातशाह दे नाल ते जवानी दे कौतक भी जाणदे हो, फिर नाल रहे हो। तुसीं इस तरह करो भी गुरु नानक पातशाह की सारी कथा जिहड़ी ना अपने मुखार बिंद तो सुनाओ। सारी संगत ये कथा सुने ते सारे जगत का भला होए। जदों महाराज ने बचन किया है, चौपाई बाले गुर प्रत गिरा उचारी। जन्म कथा अनजाने अगारी, बहुत नरन ते ए बिद सुनी। सो तुम पास बखानत गुनी। भाई बाला जी कहते महाराज बेनती करा, क्योंकि जेड़ी बिल्कुल बचपन की गल आ ना, मेरा ते गुरु नानक पातशाह का 3 साल का फर्क सी। ते मैं वो जेड़ी बचपन की कथा वो तो नहीं सुना सकता, पर जेड़ी मैं बुजुर्गों के कोलों गल सुनी आ ना, वो तुहानू मैं दसदा कि गुरु नानक का इतिहास कित्थों मिल सकता है। ऊरज मास की पूरन मासी, बिसत सपत नक्षत्र 84। महाराज गुरु नानक पातशाह का जन्म जदों महाराज ने अवतार धारिया ना, ते कतक का महीना सी, पूर्णमाशी का दिन सी पातशाह। ते जेड़े नक्षत्र ये पातशाह 27 नक्षत्र सन। ते होर भी मैं बहुत कुछ सुनिया जो उस वेले का समा सी, दिन वार सी। पतरी जन्म लिखी दिज सारी, कालू नानक जनक जनीजै। और सुनी सो करो उचारी, पतरी जन्म लिखी दिज सारी। कहन लगा जेड़ी मैं होर गल सुनी कि एक बाबा कालू जी ने महाराज दे परथाई जन्म पत्री लिखवाई सी। जे किते महाराज वो जन्म पत्री मिल जाए ना, क्योंकि वो पंडित हारदयाल ने लिखी आ, वो मिल जाए तो फिर बड़ी गल सौखी बन जाएगी। किते सच्चे पातशाह वो पत्री जेड़ी ना वो लभवाओ, क्योंकि बाकी जेड़ी गल जो असलीयत आ वो बाद दे विच पता लग जाएगी। कालू नानक जनक जनीजै, धाम मद तै धरी लखीजै। ते महाराज होना इस टाइम गुरु नानक पातशाह भी ज्योति जोत समा गई। ते गुरु नानक पातशाह दे माता पिता जी भी नहीं रहे दुनिया ते, वो भी चले गए। ते महाराज परिवार दे विच इको ही एक गुरु नानक पातशाह जी का चाचा बाबा लालू जी जींदे आ। ते वो जन्म पत्री कित्थे आ, वो घर दे विचों लभ सकदी आ, क्योंकि घर की फोड़ फराली करनी पैनी है महाराज, ते जन्म पत्री मिल जाएगी। भा परलोक काल बहु कालू, जीवत नुज नाम ते लालू। महाराज वो जन्म पत्री ते किते घर च होवेगी। ते अज बाबा लालू जी भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो गए, पर सच्चे पातशाह वो जन्म पत्री लभाओ लभ सकती है। दोहरा
बिरद बैस बप बल बिना बीते बरख विसाल। तलवंडी मैं सदन तेसा सुनो सरੋਨ गुर दयाल। भाई बाला जी कहते महाराज एक गल मैं होर कवां कि बाबा लालू जी बड़े बजुर्ग हो गए पर रहिंदे तलवंडी दे विच आ। उम्र बड़ी वडेरी हो गई आ क्योंकि जदों बंदा बजुर्ग हो जाए ते उन्हों उस गल का ज्ञान भी नहीं रहिंदा क्योंकि किते शरीर बिरध अवस्था दे विच काम नहीं करदा। याद जिहड़ी यादत वो भी घट जांदी आ। ते पातशाह जी ये बेनती मैं सुनिया भी जन्म पत्री बाबा लालू जी दे कोलों मिल सकती है। चौपई श्री अंगत सुन और बहु हरखा परम प्रेम ज्यो जल धर बरखा। गुरु अंगद साहिब पातशाह बड़े खुश होए, बड़े प्रेम दे विच साध संगत नेत्रां चों पानी वहिंदा ते महाराज उसे वेले ही भाई बाला जी नूं बोले हन। बोले गिरा रसाल कृपाला इत बिदली जे पतरी बाला। महाराज कहते गल ये आ भाई बाला जी भी किसी भी ढंग दे नाल पतरी जेहड़ियां हासिल करो क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सानू बहुत इतिहास मिल सकता। ऐसा कौन मीत सिख होई पतरी को दर्शावै जोई। महाराज कहते भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ सिख हो सकता ਜਿਹੜਾ उस पतरी नूं लभ सके ते सानू दर्शन करा सके। बाला कहे खोज जो कीजै सौ निहचे पतरी कर लीजै। भाई बाला जी कहते महाराज जन्म पतरी पहलो हाथ दे विच लो किसे ना किसे सिख नूं भेजो लभनी पेगी। लालू आलै मिल कर तासू खजवावें तब ते के पासू। महाराज सिख भेजो तलवंडी ते तलवंडी पहुंच के सारे सिख जेड़े वो खोज करन ते उस पतरी की ढूंढ करन। तो कर आवे पठवो कोई फेरो कोर मनोरथ होई। ते ओ सिख ऐसा भेजो जिहदे नाल पतरी हाथ दे विच आवे ते मनोरथ पूरा हो सके। दोहरा श्री अंगत भाखी गिरा होए तुम ते काम ताहे नगर में रह तो खजवावो ते धाम। गुरु अंगद साहिब पातशाह कहते भाई बाला जी तुहाडे नालों होर कोई बंदा नहीं जान सकदा। तुसीं एक उस पिंड दे रहण वाले हो, एक तुसीं पिंड दे लोकां नूं जाणदे हो। बाबा लालू जी दे नाल तुहाडा बहन खलोण आ क्योंकि जिहड़ा बंदा अनजान आ उहनूं नहीं समझ लगेगी। इस तरह करो तुसीं आप ही जाओ, एक खेचल तुहानूं करनी पएगी ते जाओ जाके वो पतरी जिहड़ी ना लभो जिहदे ते गुरु नानक पातशाह जी की जन्म तरीक लिखी ते उन्हां दे बारे जो भी लिखिया पंडित हरदयाल ने वो सानू मिल जाए। कह बाला मुख ससै सुदासी श्री अंगत सुनिए सुख राशि। एक सिख दीजे मुझ साथू जावें जस पद दीना नाथू। भाई बाला जी कहते महाराज फिर एक बेनती आ कि एक सिख मेरे नाल भेजो ते महाराज मैं तुहाडी किरपा दे नाल दीना ते दया करन वाले ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਾਂ ਭਾਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। गुरु अंगद साहिब पातशाह जी ने साध संगत ये सारा इतिहास अपनी हजूरी दे विच लिखवाया सी भाई बाला जी नूं ते एक होर सिख कल नूं आपां सरवण करांगे। दोवें तलवंडी गए
ਉਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।